ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से संबंधित और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब मारीच और रावण के बीच में क्या हुआ इस पद में देखेंगे। जाह भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन हसी बहुगारी। गुरु जिमि मूड करसि मम भोदा, कहु जग मोहि समान को जोदा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहि कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतर देत मोहि बदब अबाघे, कस ना मरो रघुपति सर लाघे। अस झिए झान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, अजू देखहिं परम सनेही। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्भान दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधान सो मोहि बदिहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। देखिए अब इसमें अब रावण और मारीच के बीच में जितना भी मारीच कहें वो सुनता नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन हिसी बहुगारी। गुर जिमि मूड करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोदा। देखिए अब कह रहे हैं आपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। हे रावण जी, आप परिवार की सकुशल रहना चाहे तो आप आराम से वापस जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, अर्थात बहुत दुर्वचन कहा है मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता दो संसार में मेरे समान योद्धा कोई है क्या। अब देखिए तब मारीच हृदय हनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि बानस गुनी। देखिए तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मतलब शस्त्रधारी, मतलब जिनके हाथ में हथियार है उनसे वह नहीं करना है। मर्मी मतलब बेच जानने, हमारा कोई सीक्रेट जानने वालों के साथ कभी भी हमें शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से कभी भी वैर करने से, इनसे शत्रुता रखने से कल्याण नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है। इसीलिए अब चुप हो गए। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरूं देत मोहि बदब अबाघे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अब मारीच को लगा है कि अब मरना तो तथ्य है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण तो देखा, अब मेरा समय हो गए हैं। लेकिन रावण के हाथों में मरने के बदले में अगर प्रभु श्री रघुनाथ जी के शरण तक की, अर्थात उनकी शरण जाने में ही
कल्याण समझा, क्योंकि उत्तर देते हुए ना करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। अगर मैं यहाँ ना कहता हूँ तो रावण मार देगा, नहीं है तो इससे बदले में अच्छा है श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। अभी इसके रावण के अनुसार चले तो वहाँ मतलब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण से मरना अच्छा है, क्योंकि बुद्धिमान है। अस जिए जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजू देख के हम परम स्नेह। हृदय में ऐसा समझते ही वो रावण के साथ चला। ठीक है भाई, आप जैसे कहें वैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मारीच को बहुत प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत प्रसन्न और हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। परंतु उसने हर्ष रावण को नहीं जनाया, मतलब रावण के सामने पता चले तो यहीं पे ही मार देते हैं। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाय हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाय हो। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस कर, निज पानी सर संदान सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। अब देखिए मन ही मन मतलब अपने अंदर ही सोच रहे हैं कि अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन ही मिल रहा है। क्योंकि अनेक ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों तक तपस्या पुण्य के बाद भी भगवान का दर्शन के लिए कोई भरोसा नहीं है। ऐसे आज मैं भगवान को दर्शन करने जा रहा हूँ तो इन नेत्रों के लिए और क्या चाहिए। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। भगवान का क्रोध भी मोक्ष दिलाता है, और जिनकी भक्ति उन अवश्य मतलब इसके वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संदान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे दर धावत दरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलो कहूँ धन्य नामो सम आन। देखिए, अब धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, क्योंकि मैं दौड़ते वक्त भी पीछे देखते रहूंगा। क्यों? प्रभु कैसे आ रहे, मतलब प्रभु का दर्शन, मतलब एक पल भी प्रभु के दर्शन से वंचित होना नहीं चाहते हैं। यही भक्त का जो लक्षण यहाँ तुलसीदास जी की दास्य भक्ति और एक बार दिखती हैं। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, मारीच कहते हैं कि आप अपने कुल की कुशलता का विचार कर कृपया आप घर वापस जाइए। यह सुनकर रावण बहुत क्रोध के मारे जल बुनकर राख हो गया और उसने बहुत सी गालियां दी, अपशब्द कहें। अरे मूर्ख, तू गुरु की भांति मुझे ज्ञान सिखाता है? बता दो, विश्व में मेरे समान योद्धा कोई है? तब मारीच ने मन ही मन सोचा है कि शस्त्री अर्थात जिनके हाथ में हथियार है, वेपन है, मर्मी मतलब हमारे सीक्रेट को जानने वाले, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 प्रकार के लोगों से शत्रुता करने में कल्याण नहीं, मतलब हमेशा नुकसान ही होता है। अब मारीच ने दोनों प्रकार से अपनी मृत्यु देखी, तब उसने श्री रघुनाथ जी के शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। उसने सोचा कि उत्तर देते ही अब अगर रावण मुझे मार डालेगा, अगर नहीं मैं नहीं करूँगा बोले तो तुरंत मार लेता है, इसलिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं जी में ऐसा विचार कर वो रावण के साथ चला।
प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अटूट प्रेम है और उसके मन में अत्यंत हर्ष है कि आज अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। परंतु रावण के सामने उसने अपना हर्ष प्रकट नहीं किया। अपने परम प्रिय स्वामी को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी माता मतलब श्री महालक्ष्मी और छोटे भाई लक्ष्मण मतलब आदिशेष जी समेत करुणानिदान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति ही उन अवश्य मतलब स्वतंत्र भगवान को वश में करने वाली है। आहा, वही भगवान कृपा सागर श्री हरि अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे धरने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो प्रभु श्री राम जी को मैं फिर कर मतलब मुड़ते मुड़ते हर पल मैं प्रभु को देखते ही रहूँगा। मेरे समान दूसरा धन्य है ही नहीं कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।